दोस्तों, क्या आपने कभी रात की खामोशी में कोई अजीब सी आवाज सुनी है? वो आवाज जो दिल की धड़कन तेज कर दे, जैसे बर्फ पर कोई अनजान मखलूक चल रही हो। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज हम खोलेंगे कुछ ऐसे राज जिन्होंने दुनिया को दहाइयों से हैरान कर रखा है। हम बात करेंगे जमीन की 5 सबसे प्रासरार और खतरनाक मखलूकात की, जिनकी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं उस सफर को। एत यति, बर्फानी इंसान। हिमालय की बर्फानी चोटियों पर सर्दी इतनी शदीद है कि सदियों तक इंसानों ने यहाँ जिंदा रहने के लिए जदोजहद की, मगर उन्हीं पहाड़ों से एक कहानी भी जड़ी है, यत्ती की। मकामी तब्ती और शेरपा लोग उसे बर्फानी इंसान कहते हैं। कुछ उसे दीव समझते हैं तो कुछ एक खतरनाक मखलूक। 1921 में बरतानवी को पीमा चार्ल्स हावर्ड बीरी ने एवरेस्ट पर 20 इंच लंबे कदमों के निशान देखे। ये न इंसान के लगते थे, न किसी जानवर के। शेरपा लोगों का कहना था कि ये यत्ती के हैं, जो रात को निकलता है और अंधेरे में उसकी सरख आंखें चमकती हैं। बाद में 1977 में एवरेस्ट सर करने वाले सर एडमंड हिलरी ने भी ये निशान देखे। एक खानकाह में तो उसे यत्ती की खोपड़ी तक दिखाई गई, मगर साइंस ने कहा कि वो शायद बंदर की थी। 2019 में भारतीय फौज ने मकालो बेस कैंप के पास 32 इंच लंबे निशानात देखे और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, मगर साइंसदानों के मुताबिक ये हिमालयाई रीछ के थे। 2017 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यत्ती के बाल और हड्डियां टेस्ट किए और ज्यादातर सबूत फिर रीछ के निकले। लेकिन फिर भी कुछ साइंसदान मानते हैं कि यत्ती मुमकिन है एक पुरानी इंसान नमा नस्ल, जैसे नेंडरथाल, जो बर्फानी पहाड़ों में कहीं छिपकर जिंदा रही हो। सवाल अब भी वही है, क्या यत्ती हकीकत है या सिर्फ एक अफसाना? चोपाकाब्रा, बकरी चूसने वाला दीव। अब चलते हैं पुर्टो रिको के घने जंगलात में। 1995 में किसानों ने अपनी बकरियों को मरदा पाया। उनके जिस्म में खून का एक कतरा भी न था, सिर्फ गर्दन पर 2 सुराख। मकामी लोग चीख उठे, ये था चोपाकाब्रा। जिन लोगों ने उसे देखा, उनका कहना था कि यह सांप जैसा लगता है, लेकिन 2 टांगों पर चलता है और उसकी आंखें सरख चमकती हैं। साइंस ने कहा यह एक जंगली गधा है, मगर लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। चलिए मेक्सिको और अमेरिका तक उसकी कहानियां फैल गईं। कुछ लोग उसे खलाई मखलूक कहते हैं, कुछ उसे नाकाम साइंसी तजर्बा। यहां तक कि 2010 में टेक्सास में एक अजीब लाश मिली जिसके दानत कत्ते जैसे और जिस्म बेबाल था। साइंस ने उसे बीमार कोयोट कहा, मगर मकामी लोगों ने उसे चोपाकाब्रा ही माना। ये मखलूक आज भी सवाल छोड़ती है, हकीकत या वहम? मोकिले मबे, कांगो का डायनासोर अब सफर करते हैं अफ्रीका के कांगो के जंगलात की तरफ। मकामी लोग सदियों से एक अजीब जानवर का जिक्र करते आए हैं, मोकिले मबे। उनके मुताबिक ये एक दरिया में रहता है। इसका जिस्म 10 मीटर तक लंबा है और गर्दन डायनासोर की तरह दराज। कहा जाता है कि ये ब्रोंटोसार जैसा लगता है, वही डायनासोर जो 65 मिलियन साल पहले मादूम हो गया था। बाद मुहक्किकीन ने दावी किया कि उन्होंने उसके निशानात देखे, मगर कोई हतमी सबूत आज तक सामने नहीं आया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जंगलों के अंधेरे आज भी कई राज छिपाए बैठे हैं। मेगालूदन, समंदर का शैतान। अब चलते हैं समंदर की गहराइयों में। क्या आपने मेगालूदन का नाम सुना है? ये दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी, जो 26 लाख साल पहले समंदर पर राज करती थी। इसकी लंबाई 18 मीटर तक पहुंचती थी और उसके दांत इतने बड़े थे कि इंसान का पूरा सिर उसमें समा जाए। साइंस कहती है ये मादूम हो चुकी है, मगर कुछ शुआहद सवाल उठाते हैं। 2016 में बहरहाल काहिल में माही गैरों ने एक देवहिकल साया देखा। कुछ ने कहा यह मेगालूदन है, मगर साइंसदानों ने उसे रद्द कर दिया। फिर भी याद रखें, समंदर का 80% हिस्सा आज तक इंसानों के लिए नामालूम है। मेगालूदन के दानत बताते हैं कि यह व्हेल को एक ही काट में खत्म कर देता था। सोचें, अगर ये आज भी कहीं गहराइयों में मौजूद हो तो कितना खौफनाक होगा। क्या ये हकीकत है या हमारी तख़ील? ये थी दुनिया की चंद प्रासरार मखलूकात। यति की बर्फानी आंखें, मेगालोदन का खौफनाक जबड़ा, चोपाकाब्रा की खून चूसने वाली कहानियां और मोकिले मोबे का डायनासोर नमा वजूद। कुदरत के कुछ भेद आज भी हमारी समझ से बाहर हैं। आपका क्या ख्याल है? यति और मेगालोदन जैसे दीव, क्या ये वाकई मौजूद हैं या सिर्फ हमारे वहम? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।